Good morning, everybody. Welcome back in science class. Students, today we are going to continue our chapter acid and base with the topic uses of some common acid. In last video we already discussed about physical property as well as chemical property of acids. I hope आपने रीड कर लिया होगा और मैंने आपको इनकी रिटन प्रैक्टिस के लिए बोला था इन केमिकल्स की. आई होप आपने अपनी रफ नोटबुक पे इनकी रिटन प्रैक्टिस कर ली होगी. तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड के यूजेस. एसिड या यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं. तो हम जो एसिड पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूजेस, फिर सल्फ्यूरिक एसिड. आपको इनके फॉर्मूलाज भी लर्न करने हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl, और सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, नाइट्रिक एसिड का HNO3, ठीक है, और एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है. तो ये 4 एसिड के फॉर्मूलाज हैं. ये आपको नेम भी लर्न करने हैं, फॉर्मूलाज भी. पहले हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की. हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ यूज़ होता है, एज अ क्लिंजर यूज़ होता है. देखिए सैनिटरी वेयर क्लिंजर यूज़ होता है ये, ठीक है. वॉशरूम वगैरह, सैनिटरी टाइल्स वगैरह वो वॉश करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है. और कहाँ यूजेस है इसका, टू प्रिपेयर ग्लू, मेटल क्लोराइड एंड ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च. ग्लू बनाने के लिए मेटल क्लोराइड एंड ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च, ठीक है, इसको बनाने के लिए HCl का यूज़ होता है. एंड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट. कॉमन साल्ट जो होता है NaCl है कॉमन साल्ट, उसकी प्यूरिफिकेशन भी HCl की हेल्प से होती है. इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज ब्लीचिंग एजेंट. टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन सी होती है, कपड़े वाली इंडस्ट्री, ठीक है. जो कपड़े वाली बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उनको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बोलते हैं. वहाँ पे एज अ ब्लीचिंग एजेंट HCl काम करता है. टू मेक एक्वारेजिया. एक्वारेजिया बनाने के लिए भी HCl का यूज़ होता है. एक्वारेजिया क्या है, मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. एक्वारेजिया क्या है, मतलब एक सॉल्यूशन कह सकते हैं हम, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम 3 पार्ट में लेते हैं और नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 1 लेते हैं, 1 रेशो में लेते हैं. विच डिज़ोल्व मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम. और ये मिक्सचर का क्या काम होता है, ये मेटल्स को पिघला देता है, ठीक है, जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, उसको डिज़ोल्व कर देता है. नेक्स्ट आता है सल्फ्यूरिक एसिड. कहाँ यूज़ होता है, हमारे घरों में जो इन्वर्टर की बैटरीज होती है उनमें होता है ये एसिड. द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी केमिकल्स. बहुत सारे केमिकल बनाने में इसका यूज़ किया जाता है. कार एंड इन्वर्टर बैटरी इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट, ड्रग, डाई एंड आर्टिफिशियल सिल्क. इसका यूज़ कहाँ होता है, कार और इन्वर्टर की बैटरीज में होता है, पेंट बनाने में होता है, ड्रग बनाने में, डाइज या आर्टिफिशियल सिल्क क्रिएट करने में भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है. और मेकिंग फर्टिलाइज़र सच एज अमोनियम सल्फेट एंड सुपर फॉस्फेट. फर्टिलाइज़र जो हमारे फील्ड में फार्मर यूज़ करते हैं पेस्ट कंट्रोल करने के लिए, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो उनको बनाने के लिए, ठीक है. फर्टिलाइज़र मैन्योर होते हैं ऑर्गेनिक, और फर्टिलाइज़र होते हैं जो केमिकल तैयार किए जाते हैं फैक्ट्रीज़ में, ठीक है, ताकि कोई वीड ना आए, कोई पेस्ट ना आए. उनको कंट्रोल करने के लिए फर्टिलाइज़र का स्प्रे किया जाता है. तो फर्टिलाइज़र किसके बने होते हैं, इस एसिड के हेल्प से अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र और सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स नाइट्रिक एसिड, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है, HNO3. बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है ये, ठीक है. इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र एंड एक्सप्लोजिव्स इन मेकिंग ड्रग्स, डाई एंड पेंट. इसका यूज़ कहाँ होता है, फर्टिलाइज़र में, एक्सप्लोजिव्स बनाने में, ठीक है, बॉम्ब वगैरह बनाने में, और ड्रग में, डाई में, पेंट में, और आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में. आर्टिफिशियल सिल्क यानी कि रेयॉन बनाने में, ठीक है, रेयॉन का जो कपड़ा होता है उसको बनाने में भी नाइट्रिक एसिड का यूज़ होता है. एंड टू प्रिपेयर एक्सप्लोजिव्स लाइक TNT, ट्राई नाइट्रोटोलीन एंड नाइट्रोग्लिसरीन एट्सेट्रा. तो ये एक्सप्लोजिव्स हैं, इनको बनाने में, ये फुल फॉर्म आपको लर्न करनी है, TNT की ट्राई नाइट्रोटोलीन, और कौन सा दूसरा, नाइट्रोग्लिसरीन. इनको बनाने में भी HNO3 का यूज़ होता है.
नेक्स्ट है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड CH3COOH पिकल्स में यूज़ होता है, मतलब एज अ विनेगर। हमारे घरों में विनेगर्स होते हैं, ठीक है। एसिड को इस एसिड का क्या काम होता है कि जो पिकल वगैरह है कई कई साल पड़े रहते हैं, काफ़ी टाइम लॉन्ग टाइम पड़े रहते हैं, तो वो ख़राब नहीं होने देते। ये एसिड क्या है, प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। इन द फॉर्म ऑफ विनेगर एज अ फ्लेवरिंग एजेंट ऑफ सर्टेन फूड, यानी कि जैसे विनेगर की तरह काम, विनेगर है ये, ठीक है, और फ्लेवरिंग एजेंट का काम करता है इन सर्टेन फूड एंड टू प्रोड्यूस मेनी केमिकल विच आर यूज्ड इन प्रिंटिंग, प्लास्टिक एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। और कहाँ यूज़ होता है ये, बहुत सारे केमिकल प्रोड्यूस करने पे, जैसे प्रिंटिंग में चाहिए केमिकल, प्लास्टिक मेकिंग में चाहिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चाहिए, तो वो कौन बनाता है, वो यही बनाते हैं। देखिए ये 4 हमने एसिड पढ़े हैं और इनके यूजेस। HCl एज अ क्लिनजर यूज़ होता है, H2SO4 मेनली इन बैटरीज में यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है। HNO3 क्या है, एक्सप्लोजिव्स है, ये एक तो एक्सप्लोजिव्स में यूज़ होता है और फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है। और जो CH3COOH है ये एज अ फ्लेवरिंग एजेंट फूड में काम करता है, ठीक है, पिकल्स में काम करता है, विनेगर है लाइक ये, और केमिकल्स भी बनाता है, प्रिंटिंग, प्लास्टिक और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट बेसिस। व्हाट आर बेसिस? अभी हमने एसिड कंप्लीट कर लिया, अब टर्न है बेस की। द सब्सटेंस दैट आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच आर कॉल्ड बेसिस। ऐसे सब्सटेंस जो कड़वे हैं टेस्ट में और सोपी हैं, अगर हम उनको टच करते हैं तो हमारे हाथ से स्लिप हो जाते हैं, सोप जैसे, ठीक है, तो वो होते हैं बेस। एसिड कैसे थे, सोर थे टेस्ट में, ठीक है, और ये कैसे हैं, बिटर हैं। सब्सटेंस सच एज बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा आर बिटर इन टेस्ट एंड द सॉल्यूशन हैव अ सोपी टच। देखिए इनके एग्जांपल दिए आपको, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, ये क्या है, बिटर हैं टेस्ट में और ये सोपी हैं टच में। दिस इज बिकॉज दिस सब्सटेंस आर बेसिक इन नेचर, इसीलिए इनका जो नेचर है वो कैसा है, बेसिक है। द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। ऐसे बेस जो वाटर में सोल्यूबल हैं उनको क्या बोलते हैं, अल्कलीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए NaOH बेस है ये। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, जो OH वाले होते हैं स्टूडेंट्स वो बेस होते हैं। यहाँ पे सोडियम आगे लगा है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम यानी कि K आगे लग गया तो ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है, ये अल्कलीज हैं। अल्कलीज हैं मतलब वाटर में सोल्यूबल हैं। अल्कलीज आर कोरोसिव इन नेचर एंड हार्मफुल टू स्किन। अल्कलीज क्या होते हैं, कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव मतलब अगर मेटल वगैरह की बात करें तो ये मेटल वगैरह के लिए वुड के लिए जंग वगैरह लग जाती है, ठीक है, मेटल्स पे, तो ये कोरोसिव होते हैं और हार्मफुल है हमारी स्किन के लिए। टाइप ऑफ बेसिस। बेसिस कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड एज स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। बेसिस के 2 ग्रुप हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बिकॉज वो कोरोसिव हैं, वो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। दे कैन डैमेज टिश्यूज एंड बर्न द स्किन, सो वन शुड हैंडल केयरफुली, ठीक है, एंड शुड नॉट टच दैम विद बेयर हैंड। हमारे अगर ग्लव्स वगैरह नहीं डाले हुए तो उनको टच नहीं करना चाहिए, बेयर हैंड से, नंगे हाथों से टच नहीं करना चाहिए। और कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर एग्जाम्पल ऑफ वीक बेस। देखिए ये दोनों क्या हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हैं, ये स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। बट जो कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के क्या हैं, वीक बेसिस हैं। देखिए अब ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये लाइम वाटर में होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है विंडो क्लीनर में, फ्लोर क्लीनर में, वुड पॉलिश में अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो सोप में होता है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी सोप में होता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ होता है, एंटासिड में, कॉस्मेटिक में, टूथपेस्ट में एंड ऑइंटमेंट में, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ हमें ये एसिड मिलते हैं, सॉरी बेस होते हैं, इनकी प्रेजेंस होती है, हमने वो रीड किए हैं। कल हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके यूजेस। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।